जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा किसी भी उपकरण का हम पावर कैसे जान सकते हैं, यानी कि कोई भी उपकरण हमारा है वह कितने वाट का है, कितना पावर ले रहा है, यह हम कैसे जान सकते हैं। अगर उस उपकरण पर कोई भी स्टिकर या लेबल नहीं चिपका हुआ है फिर भी हम जान सकते हैं कि वह उपकरण कितने वाट का है और कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, किसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि कौन सा उपकरण कितने वाट का है। तो सबसे पहला हमारा होता है वोल्टेज, सबसे पहला हमारा होता है वोल्टेज, और उसके बाद हमारा होता है दूसरा करंट, दूसरा होता है हमारे पास करंट, और तीसरा होता है पावर, पावर या शक्ति इसको बोल सकते हैं हिंदी में। चौथा हमारा होता है पावर फैक्टर, शक्ति गुणक जिसको हम बोलते हैं, शक्ति गुणक या पावर फैक्टर। तो हमारे पास ये मिला के कुल मिला के 4 पैरामीटर हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक है, और जिसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो इसके फार्मूले के द्वारा हम किसी भी उपकरण के पावर को निकाल सकते हैं। सबसे पहले वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज एक प्रकार का बल होता है जो धारा को एक स्थान से धक्का देकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। वोल्टेज एक प्रकार का बल होता है जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए प्रभावी होता है। उसके बाद होता है हमारा करंट। तो करंट की परिभाषा होती है किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या करंट कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा शक्ति। तो शक्ति कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और उसके बाद होता है हमारा शक्ति गुणक। तो शक्ति गुणक क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस होता है, यानी कि हमारा वोल्टेज कितना आगे चल रहा है और कितने एंगल से करंट पीछे चल रहा है या कितने एंगल से वोल्टेज पीछे चल रहा है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे cos फाई से डिनोट करते हैं, और वही होता है हमारा पावर फैक्टर। सबसे पहले वोल्टेज हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। हमारे घर में जो वोल्ट आता है वो 220 वोल्ट आता है। उसके बाद करंट तो डिपेंड करता है कि हमारे घर में उपकरण कौन सा लगा है। वो उपकरण जितने एम्पियर का करंट लेगा उसी में हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। उसके बाद हमारा होता है पावर। तो पावर हम कैसे ज्ञात करते हैं, वोल्टेज और वह उपकरण कितना करंट ले रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पावर निकल के आ जाएगा, यानी कि वो कितने वाट का है। उसके बाद होता है हमारा पावर फैक्टर। तो हमारे इंडिया में जो पावर फैक्टर होता है वह माना जाता है 0.8 या 0.9। ये होता है वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल, जिसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर की एक सेपरेट वीडियो बना के हम दे देंगे जिससे आप पावर फैक्टर के बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी उपकरण हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन कितने वाट का है, इसके ऊपर कोई लेबल या कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, तो हम कैसे जान सकते हैं सीलिंग फैन कितने वाट का है। तो सीलिंग फैन में हम 2 तार से सप्लाई देते हैं, एक से न्यूट्रल और एक से फेस की सप्लाई देते हैं। अगर हम न्यूट्रल फेस की सप्लाई दें तो ये फैन चलने लगेगा, लेकिन हमको पता नहीं चल पाएगा ये कितना वोल्ट से चल रहा है और कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक होना चाहिए क्लैम्प मीटर या डिजिटल मीटर, जिससे हम पता कर लेंगे कि हमारे घर में कितना वोल्ट लाइन आ रही है। तो हमारे घर में मान लीजिए 220 वोल्ट लाइन आ रही है, जिसे हम वोल्ट मीटर के द्वारा पता कर लिए हैं, या फिर 220 वोल्ट की लाइन स्टैंडर्ड मानी जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर के द्वारा, क्लैम्प मीटर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही क्लैम्प मीटर है, और क्लैम्प मीटर के क्लैम्प को खोलेंगे और न्यूट्रल और फेस के किसी एक वायर पर हम क्लैम्प को लगाएंगे। डिजिटल जो मल्टीमीटर है हमारा उसको एम्पियर की रेंज में सेलेक्ट करके हम किसी एक तार पर लगाएंगे, जो वो रीडिंग देगा, यानी कि जितना एम्पियर की रीडिंग देगा उसे हम नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सीलिंग फैन में लगभग रीडिंग आती है 0.42 एम्पियर, 0.42 एम्पियर की रीडिंग आती है, और हमारा जो वोल्टेज हमारे घर में आता है वो 220 वोल्ट आता है। और यहाँ पे हमको पता हो गया वोल्टेज और यहाँ पे हमको पता हो गया करंट। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है P बराबर, हमारे पास एक फार्मूला था P बराबर V इंटू आई कास फाई। हमारे पास फार्मूला था P बराबर V इंटू आई कास फाई, जहाँ पे P क्या है, P है पावर, P है पावर, V क्या है, ये है वोल्टेज, V है वोल्टेज, I क्या है, ये है करंट, और हमारा cos फाई है पावर फैक्टर। हमारा cos फाई है पावर फैक्टर।
तो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसी फार्मूले पर हम रख के किसी भी मोटर का या फिर किसी भी उपकरण का पावर निकालते हैं। तो P हमारे पास, यानी कि पावर हमको निकालना है, तो P बराबर लिखेंगे यहाँ पर P बराबर वोल्टेज, यानी कि V कितना है हमारे पास 220 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट कितना है, यानी कि जो हमारा करंट ले रहा है, जितना एम्पियर ले रहा है वो एम्पियर लिख देंगे, यहाँ पे 0.42 एम्पियर लिख देंगे। उसके बाद हमारा है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इंडिया में माना जाता है 0.8 या 0.9। तो जितना पावर फैक्टर अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, यानी कि उतनी लाइन हम यूज कर पा रहे हैं। तो 0.9 मान लेते हैं पावर फैक्टर। तो 0.9 हम पावर फैक्टर मान लेते हैं। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे तो ये आ जाएगा 83.16 वाट, यानी कि 83.16 वाट आएगा, जो पावर की यूनिट वाट होती है, इसीलिए हम इसको वाट में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फैन हमारा हो गया 83.16 वाट का हो गया, जिसे हम 85 वाट का मान सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो फैन है ये 85 वाट का है। इसी प्रकार हम किसी भी उपकरण का जो होता है वाट निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सीलिंग फैन का है, हम किसी भी उपकरण का वाट इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले पर रखते हैं। P बराबर VI cos फाई, ये सिंगल फेज का फार्मूला है, यानी कि सिंगल फेज की लाइट जो होती है उसका ये फार्मूला है पावर निकालने का। P बराबर वोल्टेज गुणे करंट गुणे cos फाई, यानी कि पावर फैक्टर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं किसी भी उपकरण का पावर। तो इसी प्रकार से जैसे हमने सीलिंग फैन का निकाला, उसी प्रकार से आप किसी भी उपकरण के न्यूट्रल या फेज किसी एक में से क्लैंप मीटर किसी वायर पर लगाएंगे, एम्पियर की रेंज में सेलेक्ट करके वो जितना एम्पियर बताएगा उसका हम मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से कर देंगे। पावर बराबर जितने वोल्टेज से वो चल रहा है वोल्टेज गुणे जो एम्पियर करंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे पावर फैक्टर हमारे पास जो है 0.9 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उपकरण उतने वाट का होगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं किसी भी उपकरण का पावर ज्ञात करना। तो किसी भी उपकरण का पावर हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।